एक अभियान चलाया गया, मताधिकार जागरूकता अभियान, और उसकी जानकारी इस संपूर्ण लोकसभा सत्र में दी गई। साथियों, हमको हमारे महापुरुषों ने, हमारे संविधान निर्माता ने संविधान में हक अधिकार तो दिए कि हम लोग अब अपना राजा स्वयं निर्माण कर सकते हैं, परंतु हम लोग अपने समाज का राजा निर्माण नहीं करके पिछले 70-80 साल से दूसरे को राजा बनाते आ रहे हैं, दूसरे को राजा बनाते आ रहे हैं, और वो हमारे वोटों का इस्तेमाल करके, हमारे मत का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम भी राजा बन सकते हैं, हम भी एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। हमारे भाई जो उत्तमाराम जी है, उन्होंने विधानसभा के चुनाव में है जो शुरुआत की, एक विधायक बनने के लिए गांव गांव ढाणी ढाणी तक गए, उनको है जो कितनी सफलता मिली कितनी नहीं मिली वो तो अलग बात है, परंतु हमारे समाज के भाई के अंदर एक जज्बा जागा कि हम भी राजा बन सकते हैं, और उसी जज्बे को जगाने के लिए मान्यवर ताराराम जी महिमा गांव गांव ढाणी ढाणी घूमे हैं कि हम भी राजा बन सकते हैं। भाई, हमारा ये जो वोट है ये देने के लिए, दूसरों को देने के लिए नहीं, हमारे अपने लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अपने समाज के किसी व्यक्ति को भी है जो एमएलए एमपी बना सकते हैं। उसकी जानकारी देने के लिए गांव गांव ढाणी ढाणी है जो ये लगातार घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि मताधिकार क्या है, ये जो मत का अधिकार है इसकी कीमत क्या है। ये हम लोग छोटे मोटे लोग लालच में है जो दे रहे हैं, परंतु हमारे इस छोटे मोटे लोग लालच में हम वोट तो दे रहे हैं, परंतु जो जिसको दे रहे हैं वो इसका इस्तेमाल करके वो अपने समाज को, अपने लोगों को मजबूत ताकतवर बना रहे हैं, और जो हम जिसको दे रहे हैं वो हमारे इस वोट की कोई कीमत मान नहीं रहा है। हम आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में देश आजाद हुआ था। हम आसपास देखते हैं तो हमारा इतना बड़ा कोई आदमी तैयार नहीं हुआ है जो ये कह सके विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जाकर कि हमारे लोगों के साथ में गांव गांव ढाणी ढाणी है जो अन्याय अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं, हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, ये बात कोई उठा रहा है? हमारा जो वर्तमान का सांसद है वो कितनी बार आपके घर में आया? मुझे तो नहीं लगता कि 5 साल में जब वोट मांगने आया तब आया होगा, उसके बाद में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने उनको एहसास नहीं करवाया, उनको एहसास नहीं करवाया। संगठन शक्ति का है जो प्रदर्शन नहीं किया। अगर संगठन शक्ति का प्रदर्शन किया होता, उनको बताया होता कि ये जो वोट है, ये वोट हमने आपको अपने ऐश मौज के लिए नहीं दिया है, हमारे हक अधिकार के लिए दिया है। अगर ऐसा किया होता तो हमारी ये दशा नहीं होती। साथियों, आपने पिछले दिनों सुना होगा एक वीडियो वायरल हुआ विधानसभा का, और उस विधानसभा के अंदर हमारे सौरासी के विधायक राजकुमार रोत जो अपने ही समाज के हैं, और उन्होंने बात उठाई कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और किस स्थिति में है, हमारे समाज की क्या हालत है, और ये सरकार है हमारे समाज की है जो कोई नहीं सुन रही है। उन्होंने ये बात भी उठाई कि 26 जनवरी को जब देश आजाद हुआ, देश का संविधान लागू हुआ, और वो संविधान में जो हमारे समाज को हक अधिकार मिले वो अभी तक क्यों नहीं लागू है? हमारे समाज के महापुरुषों की, हमारे समाज के लोगों की बार बार जगह जगह है जो अपमान किया जा रहा है, वो क्यों हो रहा है? इस तरह की बात है जो किसी ने उठाई? किसी ने नहीं उठाई, क्योंकि वो जो बंदा था वो अपने समाज का था, और उसको जो टिकट दिया था वो किसी दूसरे ने नहीं दिया था, वो समाज ने दिया था। वो
1984 के जो विधानसभा सत्र है वहां के लोगों ने इकट्ठा होकर यह निर्णय लिया कि राजकुमार जी आप विधानसभा में जाओ और हमारी है जो आवाज उठाओ। तो उसने है जो आवाज उठाई। कांग्रेस से टिकट देने वाले किसी एसटी के भाई ने, एससी के भाई ने, एससी के विधायक तो बहुत सारे हैं, 131 सांसद है, कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमने स्वतंत्र रूप से किसी को भेजा नहीं। स्वतंत्र रूप से ये कहकर कि हम समाज तुम्हारे साथ में है, तुम जाओ और है जो हमारी आवाज संसद के अंदर बुलंद करो, ये कहा ही नहीं। अगर ये कहा होता तो 2 अप्रैल की जो घटना हुई, सड़कों पे हम लोगों को आना पड़ा, वो आने की जरूरत नहीं थी। जिनके समाज के अंदर नेतृत्व है वो समाज क्या सड़कों पे आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका नेतृत्व है वो अपना काम करवा रहा है। अभी भाई रामाराम जी बोल रहे थे कि रिफाइनरी बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस रिफाइनरी के अंदर एक विशेष वर्ग का ही कब्जा है। क्यों कब्जा है? हमारे लोग कहीं कोई चौकीदार है, कहीं छोटा मोटा है जो जॉब कर रहे हैं, परंतु जो बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों का जो टर्नओवर है वो हमारे लोगों के पास में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम है जो हमारे हक अधिकार अभी तक समझ नहीं पाए। हमारे इस मत के अधिकार को, ये जो मत का अधिकार है, इस अधिकार को हम लोग है जो समझ नहीं पाए। साथियों, जब संविधान का निर्माण हो रहा था और जब संविधान के निर्माण के समय बात ये उठी कि कैसे जनप्रतिनिधि का है जो चुनाव किया जाएगा, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, उसको वोट का अधिकार होना चाहिए। जो आयकर इनकम टैक्स भरता है, सरकार को पैसा देता है, उसको वोट का अधिकार होना चाहिए। जो राजा रजवाड़ों के जो प्रतिनिधि है उनको वोट का अधिकार होना चाहिए। मतलब जो दूसरे लोग हैं, हम लोग बैठे हैं, उनके पास में तो ना उस समय कोई शिक्षा थी, ना हमारे लोग हैं जो राजा रजवाड़े थे और ना ही टैक्स भरते थे। तो इसका मतलब हमारा अधिकार, हमारा जो मत का अधिकार है वो तो छीना जा रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा नहीं, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो एक आयु निर्धारित की जाए, और उस समय आयु निर्धारित की गई 21 वर्ष, आज 18 वर्ष है, उस समय 21 वर्ष निर्धारित की गई, जो 21 वर्ष का है वो है जो वोट दे सकता है। परंतु साथियों, जब बाबा साहब बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने कहा कि मैं आज है जो बहुत बड़ा काम करके आया हूं, वो काम क्या था कि मैंने मेरे समाज को वो अधिकार दिया है कि वो अपना प्रतिनिधि खुद चुनेगा। एक कृपलानी करके जो कांग्रेस के लीडर थे वो आए, बाबा साहब आज बहुत खुश हो, तो उन्होंने कहा कि आज मैंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया है कि जो राजा रानी के पेट से पैदा होता था वो आज मैतरानी के पेट से भी पैदा होगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारा समाज अनपढ़ है, समझता नहीं है, छोटे मोटे लोभ लालच में है जो बिक जाता है, हम उनको खरीद लेंगे। तो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने उस समय उनको जवाब दिया, हाँ आपकी बात सही है, हमारा समाज अनपढ़ है, समझता नहीं है, परंतु ये समाज जिस दिन जाग गया तो तुम्हारी है जो हालत है जो खराब हो जाएगी। साथियों, उसी बात को उसी महानपुर के की बिरसा मुंडा ने है जो अपने अधिकार, अपने स्वराज के लिए 25 वर्ष की उम्र में है जो अपने आप को बलिदान कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिरसा मुंडा जैसे महान हस्तियों के उस काम को पूरा करने के लिए हमारे झुंझारू योद्धा साथी मान्यवर ताराराम जी नैना लगातार लगे हुए हैं। साथियों, मैं समझता हूं कि ताराराम जी नैना के अंदर वो सामाजिक सद्भाव है कि हमारे समाज को कैसे है जो आगे बढ़ाना है, कैसे जागृत करना है, उस काम को गांव गांव ढाणी ढाणी है जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों,
ताराराम जी को मैं पिछले कई वर्षों से जानता हूं और मैं पेशे से वकील होने के नाते बहुत से ऐसे सामाजिक मैटर रहे हैं जिसके अंदर मैं ये नहीं कह सकता, कहूंगा कि इनडायरेक्ट रूप से, मैं डायरेक्ट रूप से उसमें इन्वॉल्व रहा हूं। साथियों, जो सीढ़िया प्रकरण हुआ था, गल्लाराम हत्याकांड प्रकरण, जिसके अंदर गल्लाराम भील सीढ़िया के अंदर बकरियां चराने जा रहा था और उसकी बकरे के लिए हत्या की गई। उस समय उसको न्याय दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ समदड़ी के अंदर और वहां पर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। भील जाति के थे, दूसरे अन्य SC/ST के भी लोग थे, जोधपुर से लगाकर, बाड़मेर से लगाकर बहुत बड़े बड़े नेता जो ये बात कहते हैं कि हम समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज के अग्रणी हैं और समाज के हित के लिए संघर्ष करते हैं। उस समय उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें उधर कही, युवा जोश था और उस जोश के अंदर कुछ लोग सामाजिक तत्व थे जिन्होंने वहां ऐसी घटना कर दी जिसके कारण पुलिस और हमारे समाज में है जो आपस में बहुत जबरदस्त तरीके से संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में करीब 56 लोगों के खिलाफ में एक मुकदमा हुआ जो सरकारी मुकदमा था। साथियों, 56 लोगों में करीबन 20-25 के आसपास बड़े बड़े लोग थे, प्रधान, प्रमुख, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे, बड़े बड़ी पोस्टों पर थे। उन्होंने जब मुकदमा हुआ तो सामाजिक स्थिति ऐसी रही कि सारे लोग हैं जो सदमे में आ गए। आप सभी लोग जानते हैं और वो केस अभी भी चल रहा है बालोतरा कोर्ट के अंदर। उस समय की स्थिति ये रही कि जब धरपकड़ हुई, लोगों को पकड़ा जाने लगा तो कुछ जांच भी छंद की कि साहब निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है और उस निर्दोष लोगों में सब वो लोग थे जो अपने आप को समाज का मुखिया कहते हैं। उन लोगों ने सबने अपने अपने नाम निकलवा दिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, करीब करीब सारे लोग हैं जो उनमें सब लोगों ने है जो नाम निकलवा दिए। मेरे पास में जब बात आई तो मैंने कहा, भाई ताराराम जी, आपने भी पत्थर नहीं फेंके तो हम कोशिश कर सकते हैं और हमारे पास में बात भी आई है कि आपका नाम निकाला जा सकता है। परंतु ताराराम मैना वो व्यक्ति था, उन्होंने कहा, वकील साहब, जब तक एक भील के बच्चे का नाम रहेगा तब तक है जो मेरा नाम रहेगा। दूसरे सब लोगों के नाम निकाल दो, मैं रह जाऊंगा, परंतु मेरे समाज के जब निर्दोष लोग जो समझते नहीं है, जो मजदूर पैसा लोग हैं, उनके ऊपर अगर मुकदमा चलता है तो मेरे ऊपर भी चलेगा। और आज भी 3 लोग जो मुखिया हैं, एक जो प्रधान रहे हैं सिवारा के, वो हाईकोर्ट चले गए, अग्रिम जमानत में उनकी खारिज हो गई तो उनका ऑटोमेटिक नाम आ गया। और एक जो मुखिया थे उस तो उनका रह गया। और इस हिसाब से ताराराम जी और वो 3 लोग मुख्य हैं। उसके बाद में दूसरे अन्य ऐसे लोग हैं जो सुबह शाम की है जो दिहाड़ी करते हैं, वो समझते भी नहीं कि हमारे खिलाफ में मुकदमा क्या है। उस स्थिति परिस्थिति के अंदर है जो अगर कोई संघर्ष करता है तो वो है माननीय ताराराम महना। साथियों, सामाजिक जो संघर्ष की बात करो तो हमारे लोग जब पढ़ लिख जाते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं कि नौकरी लगे, नौकरी में जाऊं। परंतु ताराराम जी वो शख्सियत है जिन्होंने जब सामाजिक संघर्ष की बात आई, सामाजिक एक जागरूकता की बात आई और उनका है जो बार बार ट्रांसफर किया जाने लगा, क्योंकि जिस समाज की अगर कोई बात करेगा तो वो सरकार की या पार्टियों के खिलाफ में ही बात जाएगी। तो तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने है जो बार बार महीने में 2 बार इधर, महीने में 2 बार इधर,
और जैसलमेर पता नहीं कहाँ कहाँ है, जो पूरा का पूरा बाड़मेर जिला तो छोड़ ही दिया और दूसरी जगह होता। ताराराम जी ने कहा कि ऐसी नौकरी की मुझे जरूरत नहीं है जहां सरकार मुझे है जो बेड़ियों में जकड़ कर रखना चाहती है, और मैं है जो इन बेड़ियों को तोड़ना चाहता हूं। उन्होंने है जो एक झटके के अंदर इस्तीफा दे दिया, और आज स्थिति यह है कि अगर ये मुझे करीब करीब तो याद नहीं है, परंतु अगर 2-3 महीना और नौकरी करते तो पेंशन शुरू हो जाती। तो उन्होंने कहा कि मुझे पेंशन की जरूरत नहीं है, अगर समाज के संघर्ष के लिए मुझे जो सरकार पकड़ के रखना चाहती है तो मैं जो इस बेड़ियों में नहीं रहूंगा। साथियों, ऐसे संघर्षशील साथी जो हम सबके बीच में हैं, और लगातार इस मताधिकार सरकार जो काम करती है, मतदान का जो जागरूकता का कार्यक्रम चलाकर, उस कार्यक्रम को पिछले 3 महीने से चला रहे हैं। उस कार्यक्रम का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रहा हूं। साथियों, मैं समझता हूं कि आज का ये स्नेह मिलन का कार्यक्रम मताधिकार जागरूकता को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और हम लोगों को और भी साथी है जो बताएंगे, परंतु हम लोगों को एक बात समझनी है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। हम लोग यह सब चर्चा करेंगे तब जो ये पता चल जाएगा, क्योंकि सारे लोग अपना अपना घर खुद चलाते हैं, दूसरा कोई नहीं चलाता। या ये चुनाव वाले आएंगे अभी लोकसभा के, ये है जो हमारा है जो घर नहीं चलाएंगे, घर तो हमको ही चलाना पड़ेगा। अगर ये हम तय कर लें कि इस बार हम लोगों को एक निर्णय लेना है कि इनको जवाब हम हमारी ताकत दिखाकर देंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा ये जो कार्यक्रम, हमारे है जो समाज की शक्ति है जो दिखेगी, और अगर समाज की शक्ति दिखेगी तो हमारी ये जो पूछ होगी समाज की, अगर हम शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो लोग हमको पूछेंगे, और अगर हमने जो समाज की शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, समाज की शक्ति नहीं दिखाई, तो कोई नहीं पूछेगा भाई। जिसने अपनी ताकत दिखाई है, जिसने अपनी ताकत दिखाई है, उसकी यह जो पूछ हुई है। अभी बहुत सारे लोग ये भी विचार करेंगे कि साहब हम तो परापरी में है जो कांग्रेसी है, कुछ लोग ये भी विचार करेंगे हम तो परापरी में भाजपा ही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े धुरंधर, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई भाजपा में जा रहा है, कोई पता नहीं किधर जा रहा है, किधर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, सारे लोग जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? आपके लिए जा रहे हैं? आपके लिए जा रहे हैं क्या? वो आपके लिए नहीं जा रहे, वो अपने लिए जा रहे हैं। एक जाति विशेष के लोग जब अपना प्रतिनिधित्व का निर्माण करते हैं, अपना सांसद विधायक निर्माण करते हैं, तो वो 60 अरबपति का निर्माण करते हैं साथ में। 5 साल के अंदर 60 लोगों को है जो अरबपति बनाते हैं, क्योंकि जिस समाज का नेतृत्व जाएगा वो है जो अपने समाज की सोचेगा ही सोचेगा। कितना भी अगर गया गुजरा आदमी है तो भी ये विचार करेगा कि नहीं, ये अपने समाज का है, भील समाज का है, ये मेघवाल समाज का है, SC ST के बंदे, इनको आने दो। साथियों, एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं। DK खप्पड़े जी का एक वाक्य है, जो सामाजिक संघर्ष का काम करते थे। वो लगातार झोला लेकर है जो समाज में जाते थे और लोगों को जगाते थे, और लोगों को जगाते थे। उत्तर प्रदेश की घटना है, और जो बूट साफ करने वाला है, वो बूट साफ करने वाला के पास में गए और उसको पूछा कि आज खुश क्यों है भाई, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज का है जो उपराष्ट्रपति बना, हमारे समाज का उपराष्ट्रपति बना है। तो उसमें उन्होंने कहा कि तुमको क्या फायदा इससे, तुमको तो कोई डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला नहीं है। परंतु उनको पूछा जो कहा डायरेक्ट फायदा नहीं होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज का बंदा अगर बड़ी कुर्सी पर बैठा है तो हमें तो गर्व महसूस होता है। साथियों, हमारे में से अगर कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बना, वो बना, और वो व्यक्ति हमारे लिए काम नहीं करे, तो जब उपराष्ट्रपति को
जो हमें हक अधिकार मिला जिस संविधान के अंदर, और उस संविधान की समीक्षा की बात आई, तो जिस मोची ने, जो जूता बनाने वाला जो व्यक्ति था, जिसने जो खुशी व्यक्त की थी, उस राष्ट्रपति ने उस व्यक्ति की खुशी को है जो पूरा किया। इस संविधान की समीक्षा जब तत्कालीन वाजपेयी सरकार द्वारा भेजी गई कि इस संविधान की है जो समीक्षा होनी चाहिए, तो उन्हीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं है जो इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा कि इसकी है जो समीक्षा हो। साथियों, हम लोग अगर दोस्त और दुश्मन की पहचान करते हैं, मत के अधिकार को समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम अपना प्रतिनिधित्व सही तरीके से विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर भेज सकते हैं। भेजने वाले हम लोग ही है, निर्णय हम लोगों को लेना है। और यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति ये तय कर ले कि नहीं, अब हमको एक नया निर्णय लेना है, वो निर्णय हमारे समाज के हित में होगा, किसी दूसरे के हित में नहीं होगा, वो हमारे समाज में हित में होगा। हमने 70-80 साल में कांग्रेस को जिताया, भाजपा को जिताया, इन लोगों ने है जो हमारा भला नहीं किया। अब हम हमारे समाज को जिताएंगे, हम हमारे समाज के लिए है जो काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप अपने समाज को है जो एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग समाज को एक नई दिशा देंगे, अपने समाज के हित में एक नया निर्णय लेंगे। इसी जाजम पर, इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद।